सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय भारतीय रेल में जो कोविड टाइम के समय में, महामारी के समय में हम लोगों ने अपना गुड्स ट्रेन्स, फ्रेट ट्रेन्स पे बहुत जोर दिया है, जिससे कि हर क्षेत्र में, हर कोने से कोने तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर पहुँच सकें। पार्सल ट्रेन्स की स्पीड भी हमने बढ़ा दी है और जो कोचिंग ट्रेन्स स्टार्ट की गई हैं, इसमें की स्पेशल ट्रेन्स भी इस समय चल रही हैं, इसमें भी कोशिश की जा रही है कि इसमें जो सुविधाएं, आप जानते ही हैं कि कोविड के टाइम पे इस समय केटरिंग ऑन बोर्ड बंद कर दी गई है। एसी कोचेज़ में जो हमारे ये चादर है, लिनन है, उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है, क्योंकि जिससे हमारा जो मुसाफिर हैं, हमारे पैसेंजर्स हैं, वो कोविड से बचकर रहे हैं। मेरे इस दौरे का उद्देश्य सबसे पहला था सेफ्टी हम अपने रेल में सबसे ऊपर रखते हैं, जिसमें कि हमारा जो भी हमारी गाड़ी है, कोचिंग ट्रेन है चाहे गुड्स ट्रेन है, अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित समय पर पहुंच सकती है। उसके लिए मेरा जो रेल कर्मी है, जितने भी असेट्स मेंटेन करता है, उसमें कोई कमी ना हो, उसका मैंने पूरा विस्तृत एक अध्ययन अभी किया है इस 2 दिन के दौरान। दूसरी बात, इस सेक्शन में जिसका मैंने दौरा किया है, इसमें डबलिंग्स और रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि इस समय देश में ज़रूरत है रेल को के लिए अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उसके हिसाब से उसमें हमें भविष्य में गाड़ियां और चलाने के लिए रास्ते उपलब्ध हो जाएंगे। उसमें उसका कार्य देखा गया कि उसमें काम कैसे चल रहा है। कोविड के दौरान कुछ कार्य में कहीं पर कुछ कमी आई थी, लेकिन उसको अब पूरा कर लिया गया है और उस पर आगे बढ़कर उसकी टारगेट के हिसाब से उस कार्य को पूरा किया जाएगा। तीसरी बात, जैसे मैं इस समय स्टेशन पर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी सुविधाएं हैं, क्या दी गई हैं, कैसी दी गई हैं और इसमें और कैसे आप सुधार कर सकते हैं। तो ये पूरा सब कुछ देखते हुए 2 दिन में हमने आज यहाँ पर हम पहुँचे। 2 दिन के दौरे में जो डिमांड्स हुई हैं वो छोटे स्टेशन को ट्रेन को लेकर हुई है, तो उसको लेकर कोई प्लानिंग होगी? देखिए, इस समय भारतीय रेल में एक नया टाइम टेबल बन रहा है। पिछले 6 महीने से एक विस्तृत एक्सरसाइज की जा रही है कि पूरे भारतीय रेल में अलग अलग दिशाओं में, अलग रूट्स पर एक नया टाइम टेबल बनाने की प्रक्रिया चालू की गई है। उम्मीद करते हैं कि नवंबर के आखिर तक वो नया टाइम टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा अच्छा उसमें एक दिशा ये है कि हर स्टेशन को कैसे जोड़ा जाए अपने गंतव्य स्थानों तक, जिससे कि हमारा जो नागरिक है, जो आने वाला भविष्य में पैसेंजर है, उसको सुविधा अधिक से अधिक मिल सकती है। उस टाइम टेबल में एक चीज़ और नहीं आएगी कि जो गुड्स ट्रेन्स हैं वो भी टाइम टेबल से चलेंगी। अब तक ये होता था कि गुड्स ट्रेन की गति धीमी होती थी, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में मान लीजिए उनको 2 या 3 दिन लगते थे। अब वो लेकिन 24 घंटे में या उससे कम में दुगनी गति से अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकती है। तो ये टाइम टेबल का आप इंतजार करिए, ये अच्छा टाइम टेबल बन के आएगा। और जैसे जैसे ट्रेन चालू की जा रही हैं, उसमें स्टेशनों पर कहाँ हॉल्ट देना है, कैसे देना है, कितना देना है, वो सब उस पर दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए सर, निरीक्षण में ऐसी कोई अभी कमी मिली है जिसको तत्काल आप बदलने की तैयारी में हो? देखिए, जो हमारा जो तंत्र है, गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, हमेशा हर जगह पर हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा रेल कर्मी और मेरा जो अधिकारी लोग हैं, उस कार्य को करने के लिए कितने तत्पर हैं और कितने तैयार हैं, वो मेरा फ़र्ज़ बनता है, वो हम देखते हैं। और उसमें सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट हम और ला सकते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। इस दौरान 7 महीनों में हमारे हर रेल कर्मी ने जी जान लगाकर रेल को दुरुस्त से चलाया है। पूरा प्रयास किया है कि हमारे
यात्रियों को पूरी से पूरी सुविधाएँ मिल सकती हैं। कमियाँ हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और आने वाले समय में उसमें और सुधार की आप अपेक्षा कर सकते हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का नारा आप सब जानते हैं, तो हमें सबको मास्क लगा कर रखना है। जो भी मेरे पास पैसेंजर आता है ट्रेन में, उसको 2 गज की दूरी बना के रखनी है और सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोकर अपना बचाव रखना है। ये अपील हम करना चाहते हैं।